क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद करने में बच्चे लोग को कभी कभी दिक्कत होता है। याद करने का शॉर्ट तरीका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। TTPR बोलता है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पम रूल। तो पम में ये एक पम को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। पम ये आपका थंब है। थंब हिंदी में इसको ठेंगा बोलता है। तो ठेंगा जहाँ होता है मतलब जीरो, कि तुमको ठेंगा आता है मतलब तुमको कुछ नहीं आता, जीरो ठेंगा हुआ, ये जीरो। उसके आगे 30, उसके फिर 45, फिर 60, फिर 90। और साइन थीटा का भी करेंगे, फिर कॉस, फिर टैन को करेंगे। तो साइन का होता है, ये साइन का हम लोग शॉर्ट में सीन लिखते हैं। सीन का मतलब होता है पाप, और पाप का मतलब पाप जो करता है वो नीच आदमी करता है। तो अंडर रूट ये याद करने के लिए का तरीका है, अंडर रूट नीचे डिवाइडेड बाई 2। अब मान लीजिए साइन 30 डिग्री हमको निकालना है, तो साइन 30 डिग्री अंडर रूट में क्या होगा, 30 का नीचे कितना उंगली है, 1 उंगली है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अंडर रूट 1 का वैल्यू होता है 1, सो इट इज गोइंग टू बी 1/2। आते हैं साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। नीचे कितना एंगल है 45 का, नीचे कितना है, 2 उंगली है, तो अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, रूट 2 और 2 कट के हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। क्लियर। सो फिर साइन 60 डिग्री। अच्छा साइन 0 डिग्री भी कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री, 0 का नीचे कितना उंगली है, 1 भी नहीं है, तो अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0/2, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का नीचे कितना उंगली है, 1 2 3, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। फिर आता है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, 90 का अंडर में कितना उंगली है, 1 2 3 4, अंडर रूट 4 का वैल्यू होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 निकल गया। इसी तरह से हम लोग कॉस का भी निकालेंगे। देखिए कॉस निकले, कॉस का होगा अंडर रूट ऊपर डिवाइडेड, साइन में अंडर रूट नीचे था, यहां पर ऊपर में कितना उंगली है, सो दैट इज डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस अगर 0 डिग्री लेते हैं, कॉस 0 डिग्री, तो 0 का ऊपर में कितना उंगली है, 1 2 3 4, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अंडर रूट 4 का वैल्यू 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। ठीक है, एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ऊपर में कितना उंगली है, कॉस 60 का ऊपर में 1 ही उंगली है, इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2। सो अंडर रूट 1 का 1 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। कॉस 30 डिग्री भी निकाल लेते हैं। कॉस 30 डिग्री, ऊपर में कितना उंगली है, देखिए अंडर रूट लगाइए, और 30 डिग्री का ऊपर में कितना उंगली, 1 2 3 उंगली है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कटेगा नहीं। तो इस तरह से कॉस का वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे। फिर आता है टैन का वैल्यू। टैन थीटा फाइंड करने के लिए अंडर रूट ऊपर में अंडर रूट नीचे डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऊपर, यानी मान लीजिए टैन 30 डिग्री पता करना है, टैन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का उंगली देखिए यहाँ पर, तो अंडर रूट नीचे कितना उंगली है, सो देखिए नीचे 1 ही उंगली है, और ऊपर कितना उंगली है, अंडर रूट ऊपर कितना उंगली है, 1 2 3, सो अंडर रूट में 3, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 और रूट 3 का वैल्यू रूट 3। ओके, टैन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, सो 45 डिग्री का ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2, तो अंडर रूट ऊपर में नीचे में 2 और ऊपर में भी 2 उंगली है 45 डिग्री का, तो रूट 2 कट के हो जाएगा 1। टैन 60 डिग्री, अंडर रूट नीचे 60 डिग्री का नीचे कितना उंगली है, देखिए 60 डिग्री का नीचे 1 2 3 उंगली है, और 60 डिग्री का ऊपर 1 उंगली है, तो अंडर रूट 1, सो अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, सो रूट 3/1। टैन 90 डिग्री, टैन 90 डिग्री, अंडर रूट नीचे कितना उंगली है 90 डिग्री, 1 2 3 4, अंडर रूट 4, और टैन 90 डिग्री का ऊपर में कितना, 1 भी नहीं है, 0, सो 2 डिवाइडेड बाई 0, और 0 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी संख्या को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इट इज अनडिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड। इस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल यूज कर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।